आत्मविश्वास सारे काम अपने हिसाब से करती है। माँ बाप में ज़रा भी नहीं सिखाया कुछ भी, कैसे उठना है चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। चाल तो देखो, घोड़े जैसी ऐसे कूद कूद कर चलती है। सावित्री जी ने कहा तो वहीं बैठे कंचन के ननंद देवर दोनों हंसने लगे। 3 महीने पहले ही ब्याह कर आई कंचन को यह देखकर बहुत शर्म आई। जैसे भीड़ के बीच में खड़ा करके उस पर गड़ो पानी डाल दिया हो। कंचन सोच रही थी कि एक समय वह था जब शादी से पहले कॉलेज में सब उसकी चाल की तारीफ करते थे। उसके कदमों के तो लोग दीवाने थे। दरअसल कंचन हमेशा से अफसर बनना चाहती थी, तो स्कूल को दिनों में इतनी प्रैक्टिस की कि उसकी चाल सधी हुई हो गई थी। लेकिन पापा की बीमारी के चलते उसकी शादी जल्दी हो गई और वह बहू बनकर शोभा जी के घर आ गई। उसकी चाल को यहाँ ससुराल में घोड़े की चाल कहकर बुलाया जाता है। कंचन का मन हुआ जाकर बोल दे, लेकिन अपने संस्कारों की वजह से चुप रह गई। अब तो शोभा जी ने अपनी आदत बना ली थी। जब देखो कंचन को यह कहती कि घोड़े की तरह कूद कूद कर चल रही है। उनके यह कहते ही सब हंसने लगते। कंचन ने जब इस बारे में अपने पति नितिन से बात की तो उसने कहा, यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि तुम अपनी चाल बदल लो। अब मम्मी से क्या कहूँ। इसी बीच त्योहार आया। शोभा जी की ननंद घर आई हुई थी। कंचन तैयार होकर नितिन के साथ बाजार जा रही थी। हील के सैंडल पहने थे तो चाल थोड़ी सी बदल गई थी। आदत के मुताबिक शोभा जी बोली, घोड़ी चली घोड़ी की चाल। शोभा जी की बात सुनकर उसकी ननंद का मुंह खुला रह गया। भाभी, अपनी बहू के बारे में कैसे बोल रही हो? अरे जीजी, सही तो कह रही हूँ। देखो कैसे कूद कूद कर चलती है, घोड़े के जैसे। आज कंचन को अपने ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल था, लेकिन जीजी, आपने तो बहू को शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके हिसाब से यह घोड़ी की चाल चलती है। कम से कम यह मरीज की तरह घसीट कर नहीं चलती। यह सुस्ती नहीं है, एक्टिव है। घर के सारे काम भी यही कर रही है, सादे कदमों से चल रही है। मैंने तो सुना था इसकी चाल के पूरे कॉलेज में तारीफ थी। आपने जो उपाधि इसकी चाल को दी, मुझे नहीं पता कि आपने क्या सोचा, लेकिन आपने इतना नहीं सोचा कि आपकी भी एक बेटी की माँ है। एक दिन उसे भी ससुराल जाना है। अगर उसे वहाँ किसी बात पर कोई शर्मसार करेगा तो क्या आप उसका मुंह बंद कर पाएंगे? मुझे नहीं पता कि आपको समस्या क्या है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि अगर आपको इसके अंदर कुछ और समस्या नहीं दिखी तो आपने इसकी चाल को ही निशाना बना लिया। क्योंकि यहाँ तो सब आलस के मरीज की तरह चलते हैं। अगर आपको इसकी चाल से समस्या थी तो आपने इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों की? आपने अपने जैसी ही कोई बीमार लड़की ढूंढ लेती जो कछुए की चाल चलती। कंचन एक पढ़ी लिखी लड़की है। उसकी चाल में एक आत्मविश्वास है जो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। और जो आपके बच्चे आपकी हंसी हंस रहे हैं ना, शायद वह भी भूल गए हैं कि उन्हें भी किसी की हंसी का पात्र बनना पड़ सकता है। अभी भी वक्त है, संभल जाइए। बहू को शर्मसार करना बंद कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि बहू का मुंह खुल जाए, फिर आपको कहेगी कि बहू बहुत बोलती है। ननंद की बात सुनकर शोभा जी सख्ते में आ गई। इन सब बातों का तो उन्होंने गौर ही नहीं किया था। उन्हें अपना हाल और अपना समय याद आ गया, जब उनकी सास ने उनकी कमियों पर भी पर्दा डाला। अचानक यूं ही बहू की जगह अपनी बेटी दिखाई देने लगी। शोभा जी ने अपनी ननंद से माफ़ी मांगी। कंचन भी समझ गई थी अब उसे इस तरह शर्मसार नहीं किया जाएगा।
वह भी पति के साथ बाजार चल दी। घर से निकलते ही नितिन ने पूछा, क्यों, कैसी रही? अब तो मुझसे शिकायत नहीं करोगी? मतलब आपने बुआ जी को? हाँ मैडम, तुम क्या सोचती हो कि मम्मी मुझे की बातें अच्छी लगती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी को कैसे समझाऊं, क्योंकि मैं कुछ बोलता तो वो मुझे जोरू का गुलाम कहकर रोना शुरू कर देती। फिर घर में खूब हंगामा होता। जब पिछले हफ्ते मुझे बुआ जी के आने का प्रोग्राम पता चला तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि वो सब संभाल लेंगी। और देखो, आज बुआ जी ने यह बात हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। कंचन खुशी से लिपटने को हुई तो वह बोला, अब जल्दी चलो, कहीं कोई बाहर आ जाए। कंचन हंसी और बाजार के लिए चल दी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।